27 साल बाद बीजेपी की जीत, मगर असली कहानी क्या है? हनुमान उपाधि या बड़ा सियासी संदेश? भ्रष्टाचार, लाठियां, संघर्ष, रेखा गुप्ता ने क्या इशारा किया? दिल्ली में विकसित राज या नई राजनीतिक गणित? राम के वनवास को 14 साल लगे थे, मगर दिल्ली में बीजेपी का वनवास 27 साल लंबा रहा। अब ये खत्म हुआ और सत्ता में आई नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। लेकिन उनका पहला बड़ा बयान चर्चाओं में है। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को हनुमान क्यों कह रही हैं? क्या ये सियासी चाल है या बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव? तो आइए जानते हैं और समझते हैं इसको। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। लेकिन सत्ता में आते ही उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी की जीत के जश्न में उन्होंने कहा, आप राम के गांव से हो या सीता के गांव से, लेकिन मैं आपको हनुमान की उपाधि देना चाहती हूं। अब सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक जोश बढ़ाने वाली बात थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छिपी हुई है। रेखा गुप्ता ने इस बयान में कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लाठियां भी खाई, संघर्ष भी किए और अब जाकर सत्ता तक पहुंच पाई है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में हुए राजनीतिक संघर्ष को राम रावण की लड़ाई से जोड़ा और कहा कि इतने रावण थे कि समझ नहीं आता था कि किस रावण की भुजा उखाड़े और किस लंका में आग लगाए। ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तंज था। बीजेपी का मिशन दिल्ली सिर्फ सत्ता तक पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी अब इसे विकसित दिल्ली के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन के तहत अब दिल्ली में बड़े बदलाव होने की बातें हो रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस सारी नई उम्मीदों को निभाने में सफल हो पाएगी? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जब प्रभु राम के जयकारे से शुरुआत हो रही है तो एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगी। जरा बताइए तो सही कि राम जी के गांव से अयोध्या जी से कितने लोग हैं? अरे अभी सीता जी का पूछना है। और सीता जी के गांव से कितने लोग हैं भाई? तो भाई बात सुनो, चाहे राम जी के गांव से हो चाहे सीता जी के गांव से हो, परंतु एक उपाधि आपको देना चाहूंगी कि आप सब हो तो हनुमान जी। पार्टी के हनुमान बनके जो काम आपने किया, वर्षों की तपस्या, मेहनत, निष्ठा, समर्पण के साथ आज की ये जीत उसका नतीजा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बार बार जिक्र आ रहा है 27 वर्ष के बाद सरकार। अरे प्रभु राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, परंतु हमारा वनवास वर्षों तक चलता रहा। और जब तक ये वनवास रहा, इस दिल्ली ने सैकड़ों मंजर ऐसे देखे गए जब दिल्ली को लूटा गया, खसोटा गया। रोज नए घोटाले होते थे, पहले कांग्रेस की सरकार में, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में। घोटाले वो करते थे और धरने प्रदर्शन हम करते थे। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते थे, जब भ्रष्टाचार की नई परत खुली, हमने अपना विरोध दर्ज कराया। लाठी खाई, डंडे खाए, हर एक वो काम किया जिससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं हम ये बता पाए कि हम हैं। वो माहौल ऐसा था,
यदि रामायण के शब्दों में कहूं कि इतने रावण थे कि ये समझ में नहीं आता था कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं। घर घर रावण, जन जन लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से। सत्ता में आने के बाद बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़, कांग्रेस का संभावित उभार और दिल्ली के लोगों की बढ़ती उम्मीदें। ऐसे में क्या रेखा गुप्ता इन सभी चुनौतियों से पार पा सकेंगी? एक और दिलचस्प पहलू ये है कि दिल्ली में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा लंबे समय से नहीं रहा। मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजय गोयल जैसे नाम चर्चाओं में आते रहे, मगर अब रेखा गुप्ता को आगे लाकर बीजेपी ने नया पत्ता चलाया है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या आने वाले समय में कोई नया समीकरण बनने वाला है? तो ये सवाल ये है कि हनुमान की उपाधि देकर रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया या दिल्ली की राजनीति में एक नया संदेश दिया? क्या बीजेपी दिल्ली में लंबे समय तक राज कर पाएगी और क्या विकसित दिल्ली का सपना हकीकत बन पाएगा या सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।